हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 1 ऑफ अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लो साथ साथ। क्वेश्चन है बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है? ए, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। बी, इंटरप्रेट कॉस्ट डेटा। सी, असिस्ट द एम्प्लॉयज़। या डी, इंटरप्रेट मैनेजमेंट डेटा। साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर मार्क करते रहना। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? ए, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये होता है बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड क्वेश्चन है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, या ऑल ऑफ दिस से। अभी आपको पता है कि ये तीनों क्या है? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें किससे पता चलती है? ए से, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है कीपिंग बुक्स। बी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग इन बुक्स। सी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा सी, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बुक कीपिंग मीन्स ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बी, टेकिंग ऑल द स्टेप्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सी, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। या डी, टेकिंग ऑल द स्टेप्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग। तो ये ए जो है ट्रू है, बी फॉल्स है, सी पार्शली ट्रू है, और डी पार्शली फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग कभी भी अकाउंटिंग से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सिर्फ एक पार्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टार्ट्स ए, वेयर बुक कीपिंग बिगिंस। बी, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। सी, वेयर बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। या डी, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये तो लाइन पढ़ी होगी डेफिनेशन में। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज़ मेड ऑफ। अकाउंट्स के अंदर हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? ए, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बी, ओनली नॉन फाइनेंशियल। सी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। डी, पर्सनल ट्रांजेक्शन। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ओनली मनी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, या डी, ऑल ऑफ द अबव है। तो पता ही है आपको, डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर अकाउंटिंग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है? ए, विड्रू 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ बाय प्रोप्राइटर। ये तो है, ड्राइंग्स होता है। बी, प्रोप्राइटर विड्रू 20,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे द स्कूल फीस। अपने बच्चे की स्कूल फीस, ये भी ड्राइंग है। सी, प्रोप्राइटर विड्रॉ 12,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। तो अब यहाँ पे उसने 12,000 रुपये अपने पर्सनल अकाउंट से निकाले हैं, बिज़नेस के अकाउंट से नहीं निकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये बिज़नेस ट्रांजेक्शन नहीं, ये उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अगला भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन है। गुड्स टेकन वर्थ 3,000 फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 9th का आंसर सी था। 10th क्वेश्चन कह रहे हैं घनश्याम इज़ अ फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो घनश्याम जो है एक फर्नीचर का डीलर है। तो परचेज ऑफ टिम्बर उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ तो रिकॉर्ड होगा। सोफ़ा सेट वर्थ 40,000 टेकन टू हिज होम, घर ले गया तो ये ड्राइंग्स माना जाएगा। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, उसने घर का फर्नीचर बेचा, तो घर में वो क्या कर रहा है कोई मैटर नहीं करता है,
अगर वो बिज़नेस का कुछ सामान घर ले जाता है तो वो ड्राइंग होगा, लेकिन घर का सामान बेच रहा है या घर में कुछ भी कर रहा है वो बिज़नेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसलिए 10th का आंसर सी है। डी देख लेते हैं, वैसे आंसर पता चल गया है। डी में क्या है, डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। तो ये उसने डाइनिंग टेबल जो गिफ्ट दिया है, यानी वो फर्नीचर अपना ही फर्नीचर उठा के दोस्त को गिफ्ट दिया, ये भी ड्राइंग्स है। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, सही है। टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सही है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर MCQs डिस्कस किए हैं। अगले पार्ट में हम 11th के आगे के MCQs डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।